किसी एक फ्रैंचाइज़ की बात करना तो गलत होगा या फिर किसी एक प्लेयर की फैन आर्मी की बात करना गलत होगा क्योंकि दैट वोंट बी फेयर और सच बात ये है कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, ये बात भी सही है, 5 उँगलियाँ एक हाथ की बराबर नहीं होती एंड ऑल ऑफ दैट पर दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी कि ये जो नेमलेस, फेसलेस लोग वो इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स बने रहते हैं, समटाइम्स दे जस्ट लूज़ पर्सपेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट और जो सबसे पहली चीज़ उसकी कैजुअलिटी होती है, वो होती है रिस्पेक्ट। थोड़ा से मतलब यू वांट टू बी एथिकली करेक्ट पर एक पैसे का विश्वास नहीं करते हैं एंड दे बिकम रियली रियली टॉक्सिक एंड दैट हर्ट्स मी क्योंकि अगर सामने खड़े होंगे तो हो सकता है कि वो कहेंगे सर सेल्फी खींच लें क्या या फिर इज्जत से तो बात करेंगे बिकॉज आई एम जस्ट ओल्डर इन एज पर जैसे ही वो हाथ में कीबोर्ड होता है और कुछ भी लिखना होता है दे राइट सो आई वोंट एक्चुअली सिंगल आउट एनी फ्रेंचाइज बट येस दैट कल्चर इज नाइस बट दैट कल्चर इज़ हियर टू स्टे क्योंकि ये पहले लोग एफईजी जलाया करते थे पर उसके लिए मेहनत लगती थी, बाहर जाना पड़ता था, धूप में खड़े हो एफईजी बनाओ उसको जलाओ, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ये एफईजी जलाने वाले लोग हैं, वो दूसरे घर पे पत्थर मारने वाले लोग हैं पर दे विल ऑलवेज बी देयर आई थिंक। शुभमन गिल का टेस्ट में जो एलिवेशन हुआ है, जो प्रमोशन हुआ है, उनको कप्तान बनाया गया, ऑफ कोर्स एक नए युग की शुरुआत हो रही है पर ये बात सच है कि अगर अगर कोई और कैंडिडेट बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल होता तो शायद इनका नंबर आता जरूर पर थोड़े दिनों के बाद आता क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम टेस्ट क्रिकेट में आंकड़े उतने अच्छे नहीं है, देर ओके मतलब एवरेज आंकड़े हैं और 35 का औसत कुल मिला के 25 का औसत एशिया के बाहर, दीज आर नॉट ग्रेट नंबर्स। हालांकि बाकी फॉर्मेट में अगर देखें तो आई मीन ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलरेडी, तो ये थोड़ा सा फेथ या कहें बिलीव का इन्वेस्टमेंट है विद अ लॉट ऑफ होप कि वो चीज़ें ठीक कर देंगे। पर ये बात भी सच है कि जब आप लंबे वो कहते हैं ना कि व्हेन यू लुकिंग एट डेस्टिनेशन जो थोड़ा दूर है तो कई बार आपको छोटे छोटे वो जो बम्प्स आते हैं स्पीड बम्प्स उनको इग्नोर करना पड़ता है, तो आई थिंक उस दिशा में चल पड़ी है भारतीय टीम क्योंकि ट्रांजिशन इज ऑलवेज पेनफुल और उसी का ये एक किस्सा है, एक पहलू है, एक चैप्टर है कि शुभमन गिल इवन दो ही हैजंट सेट द वर्ल्ड ऑन फायर इन टेस्ट क्रिकेट बट ही इज द इंडिया कैप्टन। सरफराज का चयन ना होना एक्चुअली थोड़ा सा पहले तो हैरान भी करता है पर यह भी बताता है कि यू कुड एक्चुअली सी इट कमिंग। अब हैरान इस बात से करता है कि आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम में भी थे, वहां पर भी थे, तो फिर उसके बाद कहीं आप फेल तो हुए नहीं है तो आपको ड्रॉप क्यों किया जाएगा और वहां पे भी आपको मौके नहीं मिले थे। पर जब वहां पे मौके नहीं मिले थे एंड ही वाजंट इवन अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन की बैटिंग फेल कर रही है, क्या सरफराज खेल सकते हैं, अगर उस कॉन्वर्सेशन का भी आप हिस्सा नहीं है तो फिर लगता है कि दिस वॉज ऑलवेज गोइंग टू हैपन राइट। जहाँ पे टीम मैनेजमेंट ने जो कोचिंग स्टाफ है उसने या सेलेक्टर्स ने सबने मन बनाया हुआ है कि यार ही कांट पॉसिबली स्कोर रन्स इन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। नाउ दिस इज अ जजमेंट कॉल, ये अजम्पशन है, अभी आपने देखा नहीं है, तो उस अजम्पशन पे आपने ये काम किया कि हमें लगता है कि वहां पे शायद ये सफल नहीं होंगे तो हम उनका चयन नहीं कर सकते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? आई एम नॉट 100% सर्टन क्योंकि फिर ले जाना ही नहीं चाहिए था ऑस्ट्रेलिया भी और अभी भी इंडिया एक स्टोर के साथ नहीं भेजना चाहिए था इफ यू आर सो सर्टन कि उनको हम खिलाना ही नहीं चाहते हैं। पर आई थिंक दैट इज द रीजन कि वो नहीं पिक हुए हैं। नाउ सरफराज हैज एन अपॉर्चुनिटी, ये जो ए का दौरा है, जो शैडो टूर है, उसमें आप काफी रन बना दीजिए जैसे ही मौका मिले सो दैट जो अजम्पशन है आप उसको गलत साबित कर सकें। एम एस धोनी को क्या खेल ही छोड़ देना चाहिए? आई मीन सी, खेल छोड़ना और शुरू करना नहीं आपका बड़ा इंडिविजुअल कॉल होता है, इसमें किसी को भी कुछ भी कहने का हक नहीं है। यू टेक योर टाइम एंड यू आर दी ओनली वन हु शुड डिसाइड, क्योंकि जब आपने शुरू किया था आपने अपनी मर्जी से किया था, आपने जब छोड़ना है तो वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। अब उनको जो सवाल पूछना वो ये कि एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनफ, क्योंकि हर बार जो पिछले कई सालों से हम उनके इंटरव्यू सुन रहे हैं हर बार यही कहते हैं कि आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब टीम को मेरी ज़रूरत है, क्या टीम के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। और इस साल भी आपको वही सवाल अपने आप से पूछना है कि किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, क्योंकि कप्तान वो बने रहना नहीं चाहते हैं, ये बड़ा क्लियर हो गया कि ऋतुराज के लिए हम टीम तैयार कर रहे हैं और अगर कीपर बैटर ही सिर्फ खेलना है तो क्या कीपर बैटर 7 से नीचे ही बैटिंग करना क्या सही स्पॉट है? These are the questions that he needs to ask himself। और कीपिंग में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसका भी एक बार ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आई एम प्रीटी श्योर वो करने वाले हैं, मेरे कहने से क्या ही करेंगे। तो आई एम श्योर ही इज ऑल्सो गोइंग टू थिंक लाइक दैट। और आना या ना आना आई थिंक इट्स एंटायरली अप टू हिम। पर ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो 2023 में था या उससे पहले था और उससे अगर आप तुलना करेंगे और बाकी लीग में विकेट कीपर बैटर्स को देखेंगे तो आप ज़रूर पाएंगे कि अगर वो कप्तान नहीं बन रहे हैं, इफ धोनी द कैप्टन इज नॉट देयर टेकिंग ऑल द डिसीजंस, देन उनका कंट्रीब्यूशन जो है पहले से बहुत कम हो गया है।